वेलकम अगेन। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 रहेगा रिगार्डिंग यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ क्लास 11th जेके बोर्ड्स। क्लियर। तो ये वाला लेक्चर जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे जितनी मैं डायमेंशन आपको दिखाऊंगा 10 to 15 डायमेंशन हर एक को नीट में पूछा जा चुका है। क्लियर। अब ये लेक्चर 3 होगा एंड लेक्चर 4 में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एंड लेक्चर 5 में हम नीट के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। बट ये वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे जितनी भी डायमेंशन है ना उनको नीट में पूछा जा चुका है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया कि जो डायमेंशन का टॉपिक है आपको यहाँ पे फार्मूला जो है ना वो आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फार्मूला पता नहीं है यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 11। क्लियर। 10 तक हमने कल देखा था, तो नंबर 11 यहाँ पे मैं लूँगा, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है डेफिनेशन पे यहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको खाली यूनिट एंड डायमेंशन निकाल के दिखाऊंगा। क्लियर। तो आपको खाली यहाँ पे पहले चैप्टर में क्या देखना है, आपको फार्मूला रटनी है। क्लियर। फार्मूला को आपको रटना है। क्लियर। बट यहाँ पे डेफिनेशन क्या है उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। फ्रीक्वेंसी कहाँ पे हम पढ़ेंगे, जनरली ऑलमोस्ट मोशन में भी पढ़ेंगे, एंड जब वेव्स एंड ऑसिलेशन का चैप्टर आएगा वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझिए हम फ्रीक्वेंसी होती क्या है। क्लियर। तो देखिए फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, तो इसको हम डिनोट करते हैं बाय न्यू, एंड न्यू जो होता है इट इज़ 1/t, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ 1/टाइम। क्लियर। तो देयरफॉर जो यूनिट होगा यहाँ पे, अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट होगा 1/t, टाइम के लिए सेकंड, यानी कि 1/सेकंड, और हम लिखेंगे सेकंड रेज़्ड पावर -1। क्लियर। एंड इसी को हम एक और नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं हर्ट्स। आपको पता होगा। क्लियर। इसी का नाम हम देते हैं हर्ट्स, HZ। तो ये होगी हमारे पास क्वांटिटी नंबर 11। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखिए फ्रीक्वेंसी है किसके बराबर, 1/t के बराबर। क्लियर। तो t क्या है यहाँ पे, टाइम। तो टाइम है फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड टाइम की जो डायमेंशन है दैट इज t। देयरफॉर 1/t है यहाँ पे डायमेंशन किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, और आई कैन राइट इट एज t⁻⁻1। तो दिस इज डायमेंशन फॉर फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 12। नंबर 12 है यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जहाँ पे भी ग्रेडियंट आएगा, क्लियर, जहाँ पे भी वर्ड ग्रेडियंट आएगा आपको ये मानना है कि यहाँ पे हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पे हम चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ विथ डिस्टेंस। जहाँ पे भी ग्रेडियंट आएगा वहाँ पे विथ डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मीनिंग हुआ यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। क्लियर। यानी कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। जहाँ पे भी ग्रेडियंट वर्ड आपको दिखेगा वहाँ पे आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे हम जो रेशो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। क्लियर। वेलोसिटी ग्रेडियंट जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे, वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है। क्लियर। अब देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए पहले हम निकालेंगे यूनिट यहाँ पे। तो यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए वेलोसिटी ऊपर, तो वेलोसिटी के लिए जो यूनिट है दैट इज़ मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस के लिए जो यूनिट है दैट इज़ मीटर। मीटर और मीटर हो गया कट, इट विल बी 1/सेकंड, और इट विल बी सेकंड रेज़्ड पावर -1, यानी कि सेकंड इनवर्स। एंड देखिए अगर हम डायमेंशन यहाँ पे निकालें, क्लियर, तो डायमेंशन वेलोसिटी के लिए जो डायमेंशन है दैट इज़ LT-1 अपॉन यहाँ पे नीचे क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए जो डायमेंशन है दैट इज़ L और L यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या बचा, T⁻⁻1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो डायमेंशन एंड यूनिट है फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए दैट इज सेम। क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। क्लियर। नंबर 13 है यहाँ पे मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जब हम रोटेशनल मोशन में आएंगे वहाँ पे हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। क्लियर। तो एंगुलर वेलोसिटी इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। क्लियर। तो ये क्या होती है, इट इज़ d⁻/dt। क्लियर। d⁻/dt। तो देखिए d⁻ क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टी क्या है यहाँ पे, टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम बट इन टर्म्स ऑफ एंगल, यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए पहले हम निकालेंगे यहाँ पे यूनिट की अगर हम बात करें, देखिए d⁻
डी थीटा को मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया, इसको हम मेजर करते हैं रेडियंस में, क्लियर, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे मेजर्ड इन रेडियंस, एंड टाइम के लिए यहाँ पे सेकंड, यानी कि रेडियन पर सेकंड है यूनिट, किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, क्लियर। बट अगर हम यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो मैंने आपको मेंशन किया कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, वो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी कि इसके लिए यूनिट निकल के आता है बट डायमेंशन निकल के नहीं आती है, क्लियर। तो इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो देखिए रेडियन, तो ऊपर डायमेंशन नहीं आएगी, तो ऊपर आएगा 1, नीचे क्या है यहाँ पे, नीचे है यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे आएगी टाइम की डायमेंशन t, तो आई कैन राइट इट एज t⁻⁻1, तो ये सेम निकल के आई यहाँ पे। अगर हम इन तीनों की बात करें, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी, लेट मी देखिए शो दिस, फ्रीक्वेंसी, देन यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी, देन वेलोसिटी ग्रेडियंट, देन एंगुलर वेलोसिटी, तीनों के लिए क्या निकल के आ रहे हैं, सेम डायमेंशन, क्लियर। अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है। सो यू कैन राइट इट एज नोट, आप लिखेंगे अपनी कॉपी में क्या क्या, आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कामा वेलोसिटी ग्रेडियंट कामा एंगुलर वेलोसिटी हैव सेम डायमेंशंस, तीनों के लिए जो डायमेंशन है दे आर सेम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है, क्लियर। जो लेक्चर नंबर 5 रहेगा वहाँ पे मैं आपको जो भी नीट के आए हुए क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, बट ये लेक्चर में जितनी भी क्वांटिटीज हम यहाँ पे करेंगे उनको ऑलमोस्ट पूछा जा चुका है, क्लियर। तो देखिए तीनों के जो डायमेंशन निकल के आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, क्लियर। एंड आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो डायमेंशन है वो कितना इजी टॉपिक है, क्लियर। ये जो डायमेंशन वाला टॉपिक है काफ़ी इजी टॉपिक है, क्लियर। एंड यहाँ पे स्कोर करना आप मानिए आपके लिए क्या है, एक टाइप की लॉटरी है आपके लिए। नेक्स्ट 14, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्लियर। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है इट इज डिनोटेड बाय c, इट इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब ये चीज़ें क्या है, म्यू नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, जब तक आप 12th में नहीं पूछोगे तब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी। म्यू नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अब ये चीज़ें क्या होती है, इनको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, 12th में अच्छे से, क्लियर। डेप्थ में वहाँ पे पढ़ना है, क्लियर। बट यहाँ पे आपको खाली सीखना है कि डायमेंशन। देखिए स्पीड ऑफ लाइट, देखिए स्पीड की बात हो रही है तो लाइट की स्पीड हो, किसी भी चीज़ की स्पीड हो, डायमेंशन विल कम आउट टू बी सेम, यानी कि L/-1, जो कल हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड क्या होती है, स्पीड के डायमेंशन क्या होते हैं या फिर वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, क्लियर। एंड ये वाली इक्वेशन का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपने जो छोटी क्लास है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर नंबर 5, वहीं पे हम अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे, क्लियर। हो गया स्पीड ऑफ लाइट। 15 है यहाँ पे टॉर्क। टॉर्क को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन में। टॉर्क जो होती है इट इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क जो होती है इट इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे यूनिट निकालिए, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो ये कुछ जाना पहचाना लगता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर हमने कल देखा किसके लिए, वर्क के लिए, एनर्जी के लिए। तो जो डायमेंशन भी होगी, डायमेंशन विल बी आल्सो सेम, यानी कि फोर्स की डायमेंशन होती है m1L1 T-2 इंटू डिस्टेंस की डायमेंशन यहाँ पे L, तो ये निकल के आएगा m1L2 T-2। तो देखिए यही डायमेंशन हमने निकाले थे कल किसके लिए, आपको याद होगा वर्क के लिए। तो यहाँ पे आप एक और नोट लगाओगे, क्लियर। यहाँ पे आप एक और नोट लगाओगे, वर्क कामा एनर्जी, एंड ये आ चुका है नीट में 2 बार, वर्क एनर्जी एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशंस, जिनके सेम डायमेंशंस होते हैं ना इनको काफ़ी पूछा जाता है। तो वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, टॉर्क हो गया, तो इन तीनों के क्या है, इन तीनों के सेम डायमेंशंस बन रहे हैं, क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
टॉर्क भी हो गया। 16 है यहाँ पे मोमेंटम। मोमेंटम डिनोटेड बाय पी, ये आपने पढ़ा होगा 9th में ही। मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी। क्लियर, मैस इनटू वेलोसिटी। अगर हम यूनिट निकालें तो मैस के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। अब अगर डायमेंशन निकालें तो एम है यहाँ पे मैस के लिए जो डायमेंशन है दैट इज एम इनटू वेलोसिटी के लिए जो डायमेंशन है दैट इज LT-1। तो ये निकल के आया हमारे पास M1 L1 T-1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मोमेंटम की यहाँ पे डायमेंशन। क्लियर। नेक्स्ट 17 है यहाँ पे इम्पल्स। जो इम्पल्स होता है आई, इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। क्लियर, फोर्स इनटू टाइम कहाँ पे हम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में। क्लियर, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अब देखिए फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन, एंड टाइम का जो यूनिट होता है दैट इज सेकंड। एंड यही निकल के आएगा इसके बराबर, न्यूटन सेकंड के बराबर। यहाँ पे अगर आप निकाल के देखो, क्लियर, ये इसके बराबर आएगा। अब देखिए डायमेंशन हम निकालेंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे डायमेंशन। देखिए फोर्स की जो डायमेंशन है दैट इज अगेन M1 L1 T-2 इनटू टाइम के लिए जो डायमेंशन है दैट इज T। तो ये निकल के आएगा M1 L1। देखिए यहाँ पे T-2, यहाँ पे T1, तो ये बनेगा T-1। तो अगेन आप देख पा रहे होंगे कि जो मोमेंटम एंड इम्पल्स है दे आल्सो हैव सेम डायमेंशंस। तो लिखिए, नोट डाउन करिए, नोट यहाँ पे मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव, ये भी नीट में आ चुका है, हैव सेम डायमेंशंस। क्लियर। एंड जितनी भी क्वांटिटीज है आपके नीट एंड आपके लिए, आपके बोर्ड स्पेशली जेके बोर्ड के लिए सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर। 17 हो गए यहाँ पे। नंबर 18 है मेरे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या होता है, इनर्शिया, INERTIA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई। ये क्या होता है, जब हम अगेन रोटेशनल मोशन में जाएंगे वहाँ पे हम पढ़ेंगे। क्लियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज़ डिनोटेड बाय mr²। m क्या है यहाँ पे, मैस, r क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। क्लियर। तो देयरफॉर डायरेक्टली अब हम डायमेंशन निकालेंगे। m है यहाँ पे मैस के लिए जो डायमेंशन है दैट इज m, एंड r है यहाँ पे डिस्टेंस के लिए जो डायमेंशन है दैट इज l, एंड यहाँ पे है पावर 2, तो ml2। एंड कहीं पे आप देखोगे ये लिखा होगा M1 L2 T0 यानी कि T0। क्लियर, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर, ML2 है डायमेंशन किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr²। m क्या है, मैस, r क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। क्लियर। ये चीज़ें हैं क्या, आपको अभी जानना नहीं है, आपको खाली सीखना है यहाँ पे। एंड देखिए, सीखने के लिए, डायमेंशन निकालने के लिए आपको फार्मूला आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको पहले जो फार्मूला है वो रट्टा मारनी है, आपको फार्मूला आनी चाहिए। एंड फार्मूला कैसे याद होगी, घबराना नहीं है। जितना जितना आप 11th में बढ़ोगे, 12th में बढ़ोगे, क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको ऑटोमेटिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है, टॉर्क की डेफिनेशन है, स्ट्रेन की डेफिनेशन है, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाती हैं। क्लियर, जब इनको हम डेप्थ में पढ़ते हैं। 19 नंबर 19 है यहाँ पे मेरे पास एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ऊपर जो मोमेंटम था यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा। देखिए ये जो मोमेंटम होता है यहाँ पे आप लिख सकते हो, और इसी को बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। यानी कि लीनियर मोशन में जो मोमेंटम निकलेगा वो निकलेगा लीनियर मोमेंटम। एंड अब अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो यहाँ पे जो मोमेंटम होता है दैट इज नॉट लीनियर मोमेंटम, इट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। एंड जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्लियर, इट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। क्लियर, आई इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम जो होता है इट इज डिनोटेड बाय एल।
आई इंटू ओमेगा। आई क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जो ऑलरेडी हमने निकाली। क्लियर? अपनी कॉपी में देखिए, एंगुलर वेलोसिटी नंबर 13। क्लियर? तो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो डायमेंशन है दैट इज ml2 एंड इनटू यहाँ पे ओमेगा। ओमेगा के लिए यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो डायमेंशन है दैट इज t-1। तो जो डायमेंशन निकल के आएगी हमारे पास दैट विल बी m1l2 t-1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज डायमेंशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 20। नंबर 20 देखिए यहाँ पे नंबर 20 है यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेस। क्लियर? अच्छा, पहले हम लेंगे स्ट्रेन, फिर हम लेंगे स्ट्रेस को। पहले मैं यहाँ पे लूँगा स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने ऑलरेडी मेंशन किया पहले ही लेक्चर में। जो स्ट्रेन होती है दैट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि स्ट्रेन जो होती है इट इज़ चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इट इज़ चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन यानी कि इट कैन बी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? इट कैन बी चेंज इन रेडियस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेडियस। तो ऊपर रेडियस, ऊपर लेंथ, नीचे लेंथ, तो डायमेंशन नहीं आएगी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रेन जो है ना, इसके लिए नो डायमेंशन, इसके लिए नो डायमेंशन। अब स्ट्रेन एक्चुअल में प्रैक्टिकली होती क्या है? जब हम बल्क मैटर पढ़ेंगे। क्लियर? चैप्टर नंबर आई थिंक 7 या 8, कहाँ पे 11th में, वहाँ पे हमें डेप्थ में पढ़ना है स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होते हैं। घबराना नहीं है आपको। फिलहाल आपको जो फार्मूला वाइज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे डायमेंशन को निकाला जाता है एंड नीट के क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। एंड लेक्चर नंबर 5 में हम नीट के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? जितने भी आए हुए क्वेश्चन होंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपने लेक्चर 1 to 4 फिर देखा होगा, मैं आपको एश्योर करता हूँ आपको नीट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जितने भी आज तक नीट के क्वेश्चन आए होंगे आपको हर एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर? खाली आपको क्या करना है, आपको जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करना होगा। क्लियर? चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो बोर्ड में पढ़ाया जाता है सेम वहाँ कहाँ पे होता है, नीट में। खाली नीट में क्या होता है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए। क्लियर? आपको टेस्ट में अपीयर होना है, टेस्ट देने होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट नहीं देते हैं, घबराते हैं टेस्ट देने से, बट जितना आप टेस्ट दोगे उतना जो आपकी ग्रिप है वो ज़्यादा बढ़ेगी। कहाँ पे? कॉन्सेप्ट पे या फिर न्यूमेरिकल अप्रोच में। 21 या फिर 21 यहाँ पे नंबर 21 है मेरे पास यहाँ पे। अब स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हमने देखा फोर्स अपॉन एरिया, बट अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो फोर्स होता है ना इट इज़ इंटरनल, एंड जो प्रेशर में जो फोर्स होता है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे वहाँ पे हमें डेप्थ में देखना है कि स्ट्रेस एंड प्रेशर के बीच डिफरेंस क्या है। जो स्ट्रेस होता है इट इज़ इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रेशर होता है, अगर हम प्रेशर को मोर डिफाइन करें तो हम बोलेंगे जो प्रेशर होता है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, बट जो वो फोर्स होता है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। एंड स्ट्रेस में जो फोर्स होता है इट इज इंटरनल फोर्स। ये चीज़ें क्या है, इनको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। क्लियर? फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए, देयरफॉर जो डायमेंशन निकल के आएगी वो सेम निकल के आएगी, लाइक हमने देखा प्रेशर के लिए, क्योंकि ऊपर है फोर्स नीचे है एरिया, चाहे इंटरनल फोर्स हो या फिर एक्सटर्नल फोर्स हो, यहाँ पे डायमेंशन तो सेम रहेगी। m1 l1 t-2 डिवाइड बाई एरिया के लिए l2, तो ये निकल के आएगी m1, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा -2, तो ये बनेगा l-1 t-2। तो दिस इज डायमेंशन फॉर स्ट्रेस। तो ये सेम आई है किसके अकॉर्डिंग? प्रेशर के अकॉर्डिंग। एंड यहीं पे आप नोट करोगे। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास 22, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या है अभी आपको जानना नहीं है। हमारे पास 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। जनरली हम इनको कहाँ से डिराइव करते हैं? हुक्स लॉ से।
क्लियर। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड वहाँ पे एक कांस्टेंट निकल आता है। वही कांस्टेंट होते हैं हमारे पास 3। क्या क्या? यंगस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंगस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर 2 हमारे पास होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे लिखूंगा इन शॉर्ट में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड होता है shear मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, shear मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब इनमें सेम होता है, ऊपर होता है। अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन अलग अलग है, बट अगर हम फार्मूला में देखें ऊपर हर एक में सेम आता है। अगर यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, क्लियर, या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन, हाँ यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन, क्लियर। तो ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, नीचे स्ट्रेन आ रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें बल्क मॉडुलस की, तो बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ऊपर स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो यहाँ पे भी सेम आएगा, ऊपर स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन। तो होता क्या है, देखिए ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, नीचे स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के पास डायमेंशन नहीं है, तो जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी स्ट्रेस की। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा, इन शॉर्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट, आप यहाँ पे लिखोगे प्रेशर कामा स्ट्रेस कामा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कामा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कामा shear मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हैव सेम डायमेंशन। हर एक के लिए सेम डायमेंशन होगा, यानी कि जो डायमेंशन प्रेशर के लिए होगा वही डायमेंशन स्ट्रेस के लिए होगा, एंड वही डायमेंशन इन तीनों के लिए होगा। अब ये तीन है क्या, मैंने आपको मेंशन किया, यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा, इनको मैं कॉन्सेप्चुअली आपको सिखाऊंगा। हुक्स लॉ से इनको हम डिराइव करेंगे, कहाँ पे? चैप्टर नंबर 7 ऑफ 11th, क्लियर। नेक्स्ट 23rd 23 सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, एंड 11th का सबसे बड़ा चैप्टर है, क्लियर। एंड यहाँ पे बच्चे जो है ना काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी होता है एंड इसको अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, क्लियर। इसको हम डेप्थ में देखेंगे अच्छे से। सरफेस टेंशन, अब जो सरफेस टेंशन होता है इट इज़ डिनोटेड बाय एस और सिग्मा। अब ये क्या होता है? ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, क्लियर, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब देखिए डायमेंशन निकालेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे। फोर्स जो होता है, अच्छा यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर, क्योंकि नीचे है लेंथ, क्लियर। डायमेंशन m1 l1 t-2, फोर्स के लिए यहाँ पे लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन l, यानी कि l1 l1 और l1 गया, तो यहाँ पे बनेगी m1 t-2। दिस इज डायमेंशन फॉर सरफेस टेंशन mt-2, क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है सरफेस टेंशन, क्लियर। 24 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नीट का फेवरेट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट काफ़ी बार नीट में पूछा जा चुका है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा 9th में। जो F होता है दैट इज G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 क्या है यहाँ पे? मास 1, एंड m2 क्या है? मास 2। यहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल लॉ आपको नहीं सिखाना है, क्लियर। मुझे खाली आपको दिखाना है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वहाँ पे जो G आता है, कैपिटल G, इसका डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। देखिए अगर मैं G को यहाँ पे निकालूँ, मैं लिखूँगा G यहाँ पे आर स्क्वायर जाएगा इधर, ये बनेगा F आर स्क्वायर, m1 एंड m2 नीचे आएंगे, m1 m2, क्लियर। अब देखो डायमेंशन कैसे हम निकालते हैं। आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखिए, ऊपर है फोर्स m1 l1 t-2 इंटू आर, आर क्या होती है वहाँ पे? डिस्टेंस, क्लियर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू मास, तो पावर है यहाँ पे 2, क्लियर, डिवाइड बाय m1, m1 क्या है? मास 1, m2 क्या है? मास 2, यानी कि इन दोनों के बदले में लिखूंगा यहाँ पे m2 डायरेक्टली।
अब देखिए यहाँ पे है m2, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा ये बनेगा m-2, यानी कि m1 है हमारे पास -2, तो वो बनेगा -1। तो L1 यहाँ पे, L2 यहाँ पे, तो ये बनेगा L3 एंड T-2। दिस इज डायमेंशन फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड नीट का फेवरेट है ये। जब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में नीट के सारे क्वेश्चन, वहाँ पे आप बोलोगे कि ये जो क्वेश्चन आते हैं ये तो हलवा आते हैं। क्लियर? नंबर 20, अच्छा वो था 24, अब है 25, प्लैंक्स कांस्टेंट। अगेन नीट का फेवरेट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर? E इज इक्वल टू एच न्यू। कहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको? 12th में पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट को। E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड ये जो H होता है यहाँ पे, इट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, यही है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है एनर्जी इक्वेशन। तो H हम लिखेंगे फिर E अपॉन न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा नंबर 11, इसी लेक्चर में हमने निकाला फ्रीक्वेंसी। एंड एनर्जी के लिए ऑलरेडी हमने कल देखा है, जो डायमेंशन वर्क के लिए है, टॉर्क के लिए है, दैट इज सेम फॉर एनर्जी। तो m1 L2 T-2 डायमेंशन फॉर एनर्जी। फ्रीक्वेंसी के लिए आज ही हमने देखा T-1। क्लियर? T-1। अब देखिए m1 L2, देखिए यहाँ पे है T-1, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा? +1, यहाँ पे -2 + 1, तो वो निकल के आएगा -1। क्लियर? तो दिस इज डायमेंशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, m1 L2 T-1। क्लियर? अब नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए क्या? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? नंबर 19, यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए नंबर 19, एंगुलर मोमेंटम। डायमेंशन क्या है? m1 L2 T-1, m1 L2 T-1, m1 L2 T-1। अब देखिए यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट m1 L2 T-1, देयरफॉर अगेन नीट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं नोट करूँगा, क्या करूँगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशंस। तो इनके जो डायमेंशंस होते हैं दे आर सेम। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर? प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, इनके पास भी जो डायमेंशन होते हैं दे आर सेम। नंबर 25 हमने देखा। नेक्स्ट बात करेंगे 26, यहाँ पे चार्ज। क्लियर? 12th में हम पढ़ेंगे चार्ज। जो करंट होती है, वी नो दैट जो करंट होती है I इज इक्वल टू Q/T। क्लियर? I इज इक्वल टू Q/T, और Q क्या है यहाँ पे? चार्ज, T है यहाँ पे टाइम। Q को मैं लिखूंगा I इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टाइम। अब जो करंट है ना, करंट है फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैंने आपको मेंशन किया जो डायमेंशन है दैट इज A। क्लियर? A, और कहीं पे आप दिखोगे I। क्लियर? कहीं पे आपको किसी बुक में I भी लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर? इनटू टाइम, टाइम के लिए डायमेंशन है यहाँ पे T, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायमेंशन A, टाइम के लिए डायमेंशन T, तो चार्ज के लिए जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा AT। क्लियर? ये बनेगा AT। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 27, यहाँ पे पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल होता है इट इज़ वर्क डन अपॉन चार्ज डिनोटेड बाय V। जो पोटेंशियल होता है इट इज़ वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ऊपर वर्क डन के डायमेंशन m1 L2 T-2। क्लियर? डिवाइड बाय चार्ज के अभी हमने डायमेंशन देखे AT। तो आई कैन राइट इट एज m1 L2 डायरेक्टली। देखिए T, पहले हम T ये लिखेंगे, T यहाँ पे 1, जब ये ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा? -1, -2 एंड -1 होगा -3, T-3, एंड A की पावर यहाँ पे 1, जब ऊपर जाएगा ये बनेगा -1। तो दिस इज डायमेंशन फॉर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, m1 L2 T-3 A-1। क्लियर? अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लास्ट वन हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस डायरेक्टली। ओम्स लॉ आपको पता होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? V इज इक्वल टू आई आर, और यहीं से हम R निकालते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज पोटेंशियल अपॉन
करंट यहाँ पे। पोटेंशियल के लिए ऑलरेडी हमने डायमेंशन निकाले, M1 L2 T-3 A-1, क्लियर, डिवाइड बाय करंट। करंट है इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके लिए जो डायमेंशन है दैट इज A, क्लियर, इसके लिए जो डायमेंशन है दैट इज A। तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन क्या निकल के आएगा R के लिए, तो M1 L2 T-3 A, देखिए A है यहाँ पे 1, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1, -1 एंड -1 हो गया -2, तो ये निकल के आएगा A-2। तो दिस इज डायमेंशन फॉर रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। जितनी भी यहाँ पे हमने 18 क्वांटिटीज़ ली, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ये जो लेक्चर था काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि यहीं से नीट के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। जब भी डायमेंशन से क्वेश्चन आता है तो अगर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या फिर ये जो यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, अगर आपको ये आती हैं तब आपका नीट का क्वेश्चन बनेगा, क्लियर। एंड इन्हीं की हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगा कि नीट के क्वेश्चंस को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेक्चर में हमने क्या देखा, थोड़ा रिमाइंड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले हमने फ्रीक्वेंसी का देखा T-1, वेलोसिटी ग्रेडियंट का T-1, एंगुलर वेलोसिटी का T-1। तो इन तीनों का जो इन तीनों के जो डायमेंशन है वो सेम आते हैं। फिर स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हमने देखा, डायमेंशन अगेन इट विल बी लाइक स्पीड। तो टॉर्क का हमने देखा, देखिए वर्क एनर्जी टॉर्क के जो डायमेंशन होते हैं वो सेम आते हैं। फिर मोमेंटम एंड इम्पल्स के डायमेंशन सेम निकल के आए, क्लियर। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा ML2, एंगुलर मोमेंटम देखा, इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट। फिर स्ट्रेन हमने देखा, नो डायमेंशन। स्ट्रेस देखा, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किए, खाली नाम मेंशन किए, क्लियर। तो प्रेशर, स्ट्रेस एंड ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं जिनको हम मुक्स लॉ से डिराइव करते हैं, इनके डायमेंशन सेम। फिर सरफेस टेंशन के डायमेंशन MT-2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाले विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन जो कि फेवरेट रहता है नीट के लिए। फिर हमने मेंशन किया आपको एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के सेम डायमेंशन निकल के आते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे चार्ज, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस के डायमेंशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, एंड उसके बाद हम यहाँ पे जो नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर होगा डायमेंशन के रिगार्डिंग, वहाँ पे हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।